एक समय के बाद हमारे दादाजी ने हमें बताया एक अध्यापक और एक अध्यापिका दोनों साथ साथ रहते थे। पति पत्नी थे, बड़े प्रेम से रहते थे। समय अनुसार एक दिन अध्यापक जी ने इच्छा जाहिर की कि मालपुए बनाए जाए। अध्यापिका जी ने मालपुए बनाए 21, 10 पति की थाली में रखे और 11 स्वयं की थाली में रखे। भाग्य की बात, पति की निगाह पत्नी की थाली पर पड़ी। उन्होंने देखा 11 मालपुए, फिर अपनी थाली को देखा, देयर आर 10। पति को गुस्सा आया, सोचा मैं कमाता हूँ, मेरी थाली में 10 क्यों, आपकी थाली में 11 क्यों। पत्नी ने बोला प्रसंगवश अगर 11 मेरी थाली में है क्या फर्क पड़ता, मैं कितनी मेहनत करती हूँ। प्रसंगवश पति का मूड जो भी था, उन्होंने बोला मैं कमाता हूँ, मैं क्यों कम खाऊं। आपस में दोनों के मनमुटाव हुए। लड़ते लड़ते मालपुए ठंडे हुए। पति पत्नी दोनों का झगड़ा बढ़ गया। दोनों ने विचार किया कि जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा। दोनों में ठन गई। समय बीतता गया। एक दिन निकले, 2 दिन निकले। जब अध्यापक जी स्कूल नहीं गए, बच्चे घर तक आ गए। गांव वालों को पता चला, पुलिस को बुलाया गया। ताला तोड़ के सिचुएशन को देखा गया। दोनों गुमसुम मृत अवस्था में पड़े हुए थे। जो पहले बोले उसके हिस्से में 10 थे। अतः दोनों अपनी हट पे अड़े हुए थे। पुलिस और गांव वालों ने सोचा ये मृत प्राय मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं।
जैसे तैसे उन्हें शमशान घाट तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं की गई। दोनों को एक ही अर्थी में लिटा दिया गया। आग लगने का समय आया। पत्नी से रहा नहीं गया। प्राणनाथ, ठीक है, मैं हारी, मैं 10 ही खा लूंगी, 11 आप खा लेना। ये आवाज सुनी। इत्तेफाक से वहां 10 पुलिस वाले थे, 11 ग्रामीण थे। डर के भगे। कि ये तो अपन को ही खाना चाहते हैं। समय योग। उनके भगने के बाद 38 है। दोनों उठे, उठकर घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने देखा घर का ताला टूटा हुआ था। मालपुओं की प्लेटें खाली थी। उनको कुत्ते खा चुके थे। दोनों पढ़े लिखे, छोटी सी बात से झगड़ा कर बैठे। विधि का विधान देखें, ये भी हो सकता था दोनों पति पत्नी थालियां बदल के खा सकते थे। एक बचे हुए को 50-50 करके खा सकते थे। कृष्ण की लीला देखो। दुर्बुद्धि दुर्योधन दानवीर वीर कर्ण शिशुपाल वध को देखो। बिना बात पति पत्नी की लड़ाई। दो दिन भूखे रहना, मृत्यु सैया तक जाना, ये शिक्षा देता है। युद्ध किसी भी पक्ष को फायदा नहीं देता। महाभारत का उदाहरण अपन लें। कृष्ण के साथ होते हुए भी पांचों पांडवों के बच्चों को बचा नहीं पाए।
मैं भी व्यर्थ ही दुनिया से हाथ जोड़ के निवेदन तो कर रहा हूँ, विधि का विधान क्या है, मेरे कृष्ण की इच्छा क्या है। हे मेरे कृष्ण, यदि तन मन और धन से मैंने मेरे जीवन को व्यसन रहित जिया हो, ईमानदारी से जहाँ भी मैंने अध्यापन करा, उत्तरोत्तर परिणाम में सुधार हुआ है, तो आज का मेरा जीवन आपको समर्पित है। जो भी आप करेंगे मेरे साथ, जैसे भी आप रखेंगे, मुझे स्वीकार होगा। मैं अपमान को सह सकूं, ऐसी क्षमता दो भगवान। मेरा निवेदन आपके चरणों में समर्पित। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सेठों के सेठ, मेरे सावन सा सेठ, आपकी सेवा करता रहूं। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु कदाचन। बेस्ट ऑफ लक ऑल माय फ्रेंड्स, रिलेटिव, students. See my video till end. I am retired senior teacher and give knowledge simple way in my video. In this story, I wanted to say there is no solution to fight, to hurt someone. उन्हें मेरे कृष्ण का मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे 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 राधे। जन्म जेल में, जन्मते ही माता को छोड़ा,
बचपन में गायें चराए, गोरक्षक, गोपालक, मेरे रणछोड़राय श्री कृष्ण। राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।